वेलकम टू हरिकृष्ण बायोलॉजी। तो आज आम पढ़ा लैंड यूटिलाइजेशन बाबद में ता तो आपने थंबनेल देखिए जानी जाइए। तेणु भिडियोटी को शेष जाए आपको देखा अनुरोध। भिडियोटी को जो मैंने नुआ कर चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करूँ एवं ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना जदि आपको भिडियोटी भल लगे। तेणु आपण मैंने अधा अधूरा देखूँ ना कहीं अधा अधूरा किसी बुझीपारे ना। तेणु भिडियोटी को शेष जाए देखा आपको अनुरोध। तो देखा आसतु आज आम पढ़ा लैंड यूटिलाइजेशन बाबद में। लैंड यूटिलाइजेशन बाबद में जब आम कहवा जे लैंड यूटिलाइजेशन बा लैंड जो आम कहवा जे समस्त कंट्री भली मध्य इंडिया रे तमर वेरियस लैंड यूजेस रही। जब आम लैंड रो कथा कहवा जे लैंड यूटिलाइजेशन रो कथा जब आम कहवा तो बहुत सारा एरिया रही जो थी कि आम विभिन्न प्रकार वे रे आम लैंड यूटिलाइज करता। तेणु ये लैंड यूटिलाइजेशन जब आम कहवा जे डिपेंड करे कहा पर विशेष करके तुम फिजिकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी सॉइल एंड क्लाइमेट एज वेल एज ता सहित आउ कौन ना ह्यूमन फैक्टर फिजिकल फैक्टर सहित ह्यूमन फैक्टर। तेणु फिजिकल फैक्टर जमी टोपोग्राफी तो मैंने तुम जो एरिया रो जो अरेंजमेंट रही प्लस ता सहित सेठाकर परिवेश क्लाइमेट जहाँ रही सॉइल रो जो कंपोजिशन इट्स आल्सो प्लेज ए इंपोर्टेंट रोल फॉर लैंड यूटिलाइजेशन एज वेल एज तुम ह्यूमन फैक्टर्स जमीक केते अमाउंट रो डेंसिटी केते डेंसिटी रे पॉपुलेशन रही तुम ऑक्युपाई होती केते ह्यूमन द्वारा बा तुम ह्यूमन टेक्निकल एरिया केते यूज हो पार केते यूज हो ना पार। दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स ह्यूमन फैक्टर्स व्हिच डिपेंड फॉर यूटिलाइजेशन। तेणु आम जब इंडिया रे टोटल जियोग्राफिकल एरिया जब आम ये देखा जे अबाउट 3 to 8.73 मिलियन हेक्टर्स तो स्टैटिस्टिकली जब आम लैंड यूटिलाइजेशन बा लैंड यूटिलाइजेशन देखा 2000 मसीहार जब आम माने टाइम रो जो अवेलेबिलिटी जब आम देखा दैट इज 306.5 मिलियन 0.05 मिलियन। तो ये आमर यूज करने एवेलेबल रही है तुम लैंड एवेलेबल रही है। तो बर्तमान देखा से लैंड यूटिलाइजेशन डिफरेंट टाइप्स बोलिक आम कहीपर वे आम एक्सेस अमाउंट लैंड टाक यूज करते से बाबद देखा। तो टाइप्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन बाबद जब आम कहवा जे मेजर टाइप्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया जब आम फॉलोइंग हेडिंग्स फॉलोइंग टाइप्स जब आम कहवा प्रथम तो तुम पास्चुरल यूटिलाइजेशन चारण गोचर भाव में जहाँ यूटिलाइज कर आउ किसी एग्रीकल्चरल वे रे आम विशेष कर यूज करता हॉर्टिकल्चरल वे रे जो आम फ्रूट फ्लावर इत्यादि सब यूज करता सिल्वी कल्चर जमी तुम जो काठ इत्यादि सब जो काठ गोड़ इत्यादि सब पाइबापी आम जो यूटिलाइजेशन करता। तेणु बड़ बड़ गछ इत्यादि सब पाइबापी जो फर्निचर इत्यादि सब तैयारी जो काठ वुड जो फ्यूल पाइबापी इंधन भाव में जो आम व्यवहार कर जाणी भाव में सी सब यूटिलाइजेशन कराई गछ लगे। तेणु दिस 4 मेन टाइप्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन तो ये बाबद में आज हम डिस्कस करवा। तेणु प्रथम देखा आस पास्चुरल यूटिलाइजेशन। तो पास्चुरल यूटिलाइजेशन कौन बाबद में जाना आस। तो पास्चुरल यूटिलाइजेशन बाबद में जब आम कहवा जे पास्चुरल यूटिलाइजेशन जो देखुचे आम तो जोटा कि पाखापाखि 11 मिलियन हेक्टर आमर परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्राजिंग लैंड भाव में आमर रही। तेणु ग्राजिंग से केस रे बेसिकली होता है जोटा कि तुम विशेष करके फॉरेस्ट एरिया एवं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो गुड़ाक तुम ग्राजिंग यूज करा जो तुम विशेष कर पास्चुरेज इज एवेलेबल जो माने चरवाई जो विशेष करके एनिमल सब रही तो से विशेष करके से प्रकार जो एक्सेस अमाउंट रो गाई गोरु छेली मेढ़ा इत्यादि बेसिकली चाष हो से पाखे से एरिया गुड़ाक विशेष करके तुम ग्राजिंग लैंड पास्चुरल यूटिलाइजेशन बेसी होता है। तेणु आम जब कहवा देर आर पाखापाखि कौन अबाउट 4% द टोटल एरिया माने टोटल एरिया कंट्री जी एरिया रही पाखापाखि तुम 4% लेस देन 40% अबाउट 4% बोलिक फॉर पास्चुरल यूटिलाइजेशन। तेणु जो एरिया तुम अंडर पास्चर रही जो ग्राजिंग लैंड देखु दिस इज नॉट सफिशिएंट
बोलिक आम कहीपर जी आम जो गृहपालित पशु इत्यादि रही आमर इंडिया कंट्री रे लाइफ स्टॉक जी रही गृहपालित पशु जी रही आम जो नॉर्मली भी चाष जी कर दिस इज नॉट माने कौन कहीपर जे इज सफिशिएंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम तेणु आम जी कह पाखापाखि टोटाल जो इंडिया रे जी लैंड रही तो ता भर तुम टोटाल जो लैंड रु 1/3 केवल तुम हिमाचल प्रदेश रे रही ये माने ग्रेजिंग लैंड बोली कहीपर पास्चर्स बोली कहीपर ता व्यतीत कि तुम 4 to 10% जब आम कह टोटाल कंट्री मध्य प्रदेश कर्नाटक गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र ओडिशा इत्यादि ये सब जगह ओडिशा तो ये केस तुम रही तुम पास्चुराल यूटिलाइजेशन तेणु यही सब जब आम कह इट इज लेस देन 4% इन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री तेणु नेक्स्ट देखा आम एग्रीकल्चरल यूटिलाइजेशन तो एग्रीकल्चरल यूटिलाइजेशन बाबद जब कह इट इज डिफाइंड इज द लैंड प्राइमरीली यूज्ड फॉर फार्मिंग and for production of food fiber commercial and horticultural crops and farming पाई फूड प्रोडक्शन पाई फाइबर पाई बा कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पाई जब आम यूटिलाइजेशन करबा दैट इज एग्रीकल्चरल यूटिलाइजेशन बोली आम कहबा तेणु इट इंक्लूड्स लैंड अंडर क्रॉपिंग जोटा इरिगेटेड बा रेन फेड जो वर्षा दिनिया करा जाए बा तुम पानी मड़े जो चाष करा जाए दैट इज द अंडर इरिगेटेड और रेन फेड फैलो हेलो मतलब माने जोटा को तुम कौन जो सीजन रे करा जाए बा गोटे सीजन छाड़ी आ गोटे सीजन रे करा जाए जमती कि आम जो किसी जमी जमती कौन करा जाए ना किसी वर्षा दिनिया चाष करा जाए तापर गोटे पाखापाखि 6 मास 7 मास 8 मास एमती छाड़ी दे पुणी दे पुणी चाष हो तो सीजन वाइज जोटा आम कहीपर प्लांटेशन जोटा कि आम तुम क्रॉपिंग ट्री इत्यादि सब प्लांटेड करता no it covers about पाखापाखि आम कहबा जे 48.6% of the total study area जति कि आम देखिछु जानिछु बा जति कि स्टडी हेछि तो सी अनुसार जति आम कहबा जे एग्रीकल्चरल लैंड्स पाखापाखि 48.6% रही तेणु ये एग्रीकल्चरल यूटिलाइजेशन रे जो आम देखले क्रॉपलैंड फैलो प्लांटेशन तो सी जति आम कहबा जे क्रॉपलैंड केस जब आम कहबा जे आमर जो विशेष कर इंडिया रे जो चाष हुए जो खरीफ फसल और रबी फसल बोली आम कही था गोटे तुम खराटिया जो वर्षा दिनिया गोटे शीत दिनिया जो आम कही खरीफ फसल और रबी फसल बा किसी बहुत सीजन केस रे भी होता है जोटा कि हम डबल क्रॉप बोली कहते मैंने वर्षा दिनिया होगला पुणी तुम शीत दिनिया चाष हुए तेणु ये प्रकार जो खरीफ फसल है तुम जोटा वर्षा दिने और रबी फसल जो शीत दिने तेणु ये जो चाष जो जी माने क्रॉपिंग अच्छी दैट इज द क्रॉपलैंड फॉर एग्रीकल्चरल यूटिलाइजेशन तापर हम कहबा जदी प्लांटेशन इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एरिया अंडर एग्रीकल्चरल ट्री क्रॉप्स planted adopting certain agricultural management also techniques मैनेजमेंट टेक्निक्स एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट टेक्निक्स हम यूज करता बा तुम ट्री क्रॉप इत्यादि सब जहाँ हमें लगे था विशेष कर प्लांट जहाँ लगे तो जहाँ कि बहुत वर्ष पर मिनिमम 5 to 10 years पर जहाँ हमें क्रॉपिंग कर तो दैट इज प्लांटेशन तापर फालोलेंस मीन्स जो लैंड व्हिच इज टेकन अप फॉर कल्टीवेशन बट टेम्पोराली अलाउड टू रेस्ट किसी समय कौन करा जाए ना रेस्ट दि जाए अनक्रॉप करा जाए बट जदि आम कहवा केबे भी तुम गोटे वर्ष रु कम हम नहीं से रेस्टिंग पीरियडटा तेणु ये थिला तुम एग्रीकल्चरल यूटिलाइजेशन बाबद देन नेक्स्ट देखा आम हॉर्टिकल्चरल यूटिलाइजेशन तो हॉर्टिकल्चरल यूटिलाइजेशन बाबद जब आम कहवा जे हॉर्टिकल्चर है कौन ना fruit, vegetable, root to tuber crops, mushroom, floriculture, medicinal and aromatic plants, including coconut, oil, palm इत्यादि ये सब जो जिनस को आम जो चाष करता हॉर्टिकल्चर बोलिक आम कही तो ये हॉर्टिकल्चर जो आम यूटिलाइजेशन कर जो हॉर्टिकल्चर जो आम लैंड यूटिलाइज कर कौन ना जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर एंड एंटरप्रेन्योर्स एनहांसिंग एक्सपोर्ट प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज टू द मिलियंस तो डिफरेंट पॉपुलेशन को डिफरेंट कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग करवा हो
बा लैंड रो प्रोडक्टिविटी हो बा इकोनॉमिक कंडीशन को हो प्लस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जदि हम कहबा जे फार्मर एवं ता सहित जड़ित किछि लोक तो ये सब जिनस को आम कौन करता ना हॉर्टिकल्चरल प्रोसेस रे हम बढ़े पार तेणु ये जो आम जो चाष कर जो लैंड यूटिलाइज कर दैट इज हॉर्टिकल्चरल यूटिलाइजेशन तेणु जब आम कहबा जे हॉर्टिकल्चरल जो लैंड आम यूटिलाइजेशन कर क्रॉप ता पाखापाखि 6.8 तेणु 6.8 रु जदि आम 100% देवा ता भितर पाखापाखि 18% पाखापाखि तुम ग्रास जो प्रोडक्शन होता है तेणु आम जब गोटे हाराहारी हिसाब देखा तो पाखापाखि आमर जो हॉर्टिकल्चरल लैंड यूटिलाइजेशन पाखापाखि 8% फ्रूट आमर यूटिलाइज हो फ्रूट आमर प्रोडक्शन होती भर 52% तुम मैंगोज टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड को आम एक्सपोर्ट कर 52% मैंगोज और 18% बानाना आम एक्सपोर्ट कर 12% पाखापाखि भेजिटेबल्स और 12% अनियन इत्यादि आम प्रोडक्शन कर पार्थ ये हॉर्टिकल्चरल लैंड यूटिलाइज करके बाद आम विभिन्न प्रकार फ्रूट्स इत्यादि कौन करता ना हॉर्टिकल्चरल थ्रू विभिन्न प्रकार लैंड यूटिलाइज करके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स करके आम विभिन्न प्रकार फ्रूट्स फ्लावर इत्यादि ये सब आम प्रोडक्शन करता तेणु नेक्स्ट बर्तमान आम जा सिल्विकल्चर यूटिलाइजेशन बाबद तो सिल्विकल्चरल यूटिलाइजेशन बाबद जदि कहबा इट इज एन एरिया विद इन नोटिफाइड फॉरेस्ट बाउंड्री नोटिफाइड फॉरेस्ट बाउंड्री जोटा कि प्रीडोमिनेंटली आम पूर्व कौन करथिबा ना ट्री और अदर वेजिटेशन कैपेबल प्रोड्यूसिंग टिम्बर जोड़ा आम काठगंड बोली कहचे से टिम्बर प्रोडक्शन पाई बा फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस पाई आम जो यूटिलाइजेशन करथो जो लैंड को दैट इज कॉल्ड सिल्विकल्चरल यूटिलाइजेशन तो ये सिल्विकल्चर यूटिलाइजेशन जो यूटिलाइजेशन होता है जो लैंड सब विशेष करके तुम अपलैंड कोस्टल प्लेन्स एवं एसोसिएशन विथ फॉरेस्ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन ये सहित एसोसिएट होती रही है तेणु विशेष करके तुम कोस्टल प्लेन गुड़ाक सब जो रही सब जगह विशेष करके तुम सिल्विकल्चरल यूटिलाइजेशन विशेष करके रही है ता छड़ा आउ कौन ना सिल्विकल्चरल यूटिलाइजेशन दुई प्रकार में भी हो पारे गोटे तुम स्क्रब फॉरेस्ट बा श्रब फॉरेस्ट बोली कहुए आ गोटे तुम फॉरेस्ट ब्लैंक्स बोली कहुए तो ये स्क्रब फॉरेस्ट जो आम देखु तो स्क्रब फॉरेस्ट बा श्रब फॉरेस्ट बोली कहुए श्रब फॉरेस्ट तेणु ये वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय श्रब्स विशेष करके श्रब द्वारा ये डोमिनेटेड मीन्स एक्सेस अमाउंट श्रब ही देखा जाए और सहित बेले बेले इनक्लूडेड करा जाए ग्रासेस हर्ब्स इत्यादि सब इनक्लूडेड करा जाए तापरे नेक्स्ट आम जब कह फॉरेस्ट ब्लैंक कौन ना डोमिनेटेड बाय ट्रीज आरटा वाला श्रब जोड़ा श्रब द्वारा डोमिनेटेड हो ये केस रे बेसिकली ट्री ही देखा डोमिनेटेड बाय ट्री एवं आउ किसी अलग जब आम इनक्लूडेड करें दैट इज ग्रासेस हर्ब्स श्रब्स तो ये सब तुम फॉरेस्ट ब्लैंक्स युवाक सब तुम इनक्लूडेड होता है तुम फॉरेस्ट ब्लैंक तेणु ये गला तुम सिल्विकल्चर यूटिलाइजेशन तेणु दिस इज द ऑल ओवर ओवरऑल तुम डिस्कस आम कले लैंड यूटिलाइजेशन बाबद तार टाइप्स बाबद आम देखिले क्रॉपलैंड पे कौन यूज जो पास्चुरल लैंड यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चरल लैंड यूटिलाइजेशन प्लस ता सहित आम देखिले तुम सिल्विकल्चरल यूटिलाइजेशन एवं तुम हॉर्टिकल्चरल यूटिलाइजेशन तेणु ये तुम टोटल लैंड यूटिलाइजेशन बाबद तेणु वीडियोटी को आपने शेष जाए देखि बहुत बहुत धन्यवाद ता सहित आपने वीडियोटी को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक एवं शेयर करने को भूलतु नहीं।